हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट सीटेट एग्जामिनेशन की। आपका जो जनवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसका आपका रिजल्ट भी आ चुका है और कुछ दिनों में आपका डिजीलॉकर पर सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद से आप लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि नेक्स्ट सीटेट आपका कब होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 1-2 नंबर से रह गया है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, जो फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देंगे। तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है ये, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, साथ में आपका फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा और कब तक होगा, और आपके एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है और आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि उसके बाद अदर गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन करनी होगी। लाइक बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है अगस्त में। सीटेट अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो वहाँ पर आप अपीयर हो सकते हैं। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है वो अब आपका ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन मोड पर होगा। क्योंकि देखिए, पहले एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता था, फिर 2-3 बार आपका ऑनलाइन हुआ, इस बार आपका फिर ऑफलाइन हुआ। तो अब ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इसको लेकर भी अपडेट है। और सबसे बड़ी अपडेट तो है आपके सिलेबस को लेकर, सिलेबस में चेंज को लेकर। ठीक है, और साथ ही साथ पासिंग मार्क्स आपके क्या रहेंगे, आपको कितने मार्क्स लाने होंगे कि आप पास हो जाएंगे सीटेट में, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स जो है यहाँ पर डिसाइडेड हैं। जैसे जनरल कैटेगरी में अलग है, ओबीसी एससी एसटी में अलग मार्क्स हैं। और देखिए, नेक्स्ट सीटेट मैं आपको पहले बता दूं, वो आपको देखने को मिल जाएगा जुलाई में। जी हाँ, तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप देख ही पा रहे होंगे, जो भी ऑफिशियल अपडेट रहती है ना, इसी वेबसाइट पर आती है और आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे और उसके बाद ही आपके एग्जामिनेशन की डेट आएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा मई में। जी हाँ, आप बोलेंगे इतनी जल्दी? हाँ, मई में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 1 महीने का टाइम फिर आपको मिलता है फॉर्म फिलअप के लिए। ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मई में, उसके बाद आपको 1 महीने का फॉर्म फिलअप के लिए टाइम मिलेगा। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कब होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, एग्ज़ाम आपका होगा जुलाई में। अब हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा, आपका जुलाई लास्ट से अगस्त फर्स्ट वीक तक ये एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, जुलाई से अगस्त के बीच में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ये कंफर्म है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम अब साल में 2 बार होता है। एक बार आपका जनवरी में हो चुका है, तो आने वाला आपका जुलाई में देखने को आपको मिल जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ हैं जुलाई एंड तक हो जाएगा। ठीक है, और अगर जुलाई एंड में नहीं हुआ तो अगस्त स्टार्टिंग में तो हो ही जाएगा, डन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, सारी चीज़ें। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार मैंने आपकी प्रिपरेशन भी करवाई थी, टैग वर्ड्स करवाए थे, और इस बार और जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ उनके काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि मैम आपके टैग वर्ड्स हमको काफ़ी हेल्प करे थे। तो वो सब मैं अभी आपको बताऊंगी कि वो क्या होते हैं, कहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नो नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। पिछली बार क्या हुआ था ना, जब जनवरी में सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा था तो नोटिफिकेशन के टाइम पर बहुत सारे सोशल मीडिया में ये न्यूज़ फैल रही थी कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग होगी। बट तब भी मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि ये एक कोई ऐसा एग्ज़ाम थोड़ी है कि इससे आपको जॉब मिल रही है। ये तो जस्ट क्वालिफाई करना है आपको, और क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखता है। ठीक है, तो नो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी कभी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद आपके जो कमेंट आ रहे थे कि पेपर हमारा ऑनलाइन होगा या फिर पेपर हमारा ऑफलाइन होगा, तो आप जानते हैं पहले तक एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता था, उसके बाद 2 बार आपका ऑनलाइन मोड पर हुआ था। ऑफलाइन होता है तो एक ही दिन पेपर होता है और ऑल इंडिया में एक जैसा पेपर होता है। ठीक है, सेम पेपर सभी के लिए, जो कि मुझे बहुत सही लगता है पर्सनली। बिकॉज जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे ना 2 बार, तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग मॉडरेट का पेपर बना था। किसी का बहुत ही ईजी देखने को मिल रहा था और किसी डेट का जो पेपर है बहुत ज़्यादा टफ देखने को मिल रहा था। बट इस बार क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। इस बार आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा, और अब से हमेशा पेपर आपके ऑफलाइन ही होने हैं, और साल में 2 बार होने हैं। अगर ऑनलाइन होता है तो साल में 1 ही बार होता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने में काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, आप जानते ही हैं। और ऑल इंडिया में ये पेपर होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो मैनेज नहीं हो पा रही थी, इसीलिए सीबीएसई के द्वारा पेपर इस बार ऑफलाइन करवाया गया था।
और पेपर अब आपका ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ सिलेबस। जी हाँ, देखिए डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो तो मैं इसके बाद लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस बताऊँगी। पेपर 1 का भी सिलेबस बताऊँगी और पेपर 2 का भी, जैसे पिछली बार बताया था। और वो जो पूरा सिलेबस आपका रहेगा ना ऑफिशियल PDF, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दूँगी, ताकि आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है ना, किसी भी एग्जाम की आपने प्रिपरेशन करनी है तो पहले सिलेबस ही देखना होगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से उस PDF को डाउनलोड करके सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप वहाँ से टिक करते रहिए कि हाँ सिलेबस का ये चैप्टर मेरा हो चुका है, ये हो चुका है, ये बचा है। तो इस तरीके से ईजी होता है पढ़ना, और ऐसे ही पढ़ाई करी जाती है। ये चीज़ मुझे सही लगती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को भी सही लगती होगी। तो जो डिटेल्ड सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट क्या सिलेबस चेंज होने वाला है या फिर नहीं, इस चीज़ को लेकर आप लोग बहुत कन्फ्यूज़न में हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। एंड ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, गुड न्यूज़ है, आप यही कहेंगे। क्योंकि अगर सिलेबस चेंज होता है तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। अब देखिए इस बार आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, वही रहेगा जो आज तक रहा है। ठीक है, पिछले 10 साल से सीटेट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। बट हाँ, अभी जो जुलाई में आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा ना, उसके 6 महीने बाद जो नेक्स्ट जो सीटेट आपको देखने को मिलेगा, जो जनवरी में आएगा, फिर से दिसंबर जनवरी में, हो सकता है मे बी कि वहाँ आपका सिलेबस चेंज हो जाए। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। आज से 10 साल पहले से लेकर अभी तक सीटेट का एग्ज़ाम CBSE ने कंडक्ट करवाया है, और जो जुलाई 2024 में होने वाला है वो भी CBSE कंडक्ट करवा रहा है। बट सुनने को अभी ये मिल रहा है कुछ रिसोर्सेज से कि आगे से जुलाई के बाद वाला जो सीटेट होगा, तब जो है आपका एग्ज़ाम CBSE नहीं करवाएगा बल्कि NTA कंडक्ट करवाएगा। और अगर NTA सीटेट कंडक्ट करवाएगा तो डेफिनेटली सिलेबस में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट इस बार सिलेबस चेंज आपका नहीं होना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि इस बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ हुई है, ताकि आप लोगों के साथ वो चीज़ ना हो कि आप 1-2 नंबर से रह जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे कमेंट आए थे कि मेरे 89 हैं, हम क्या करें, 1 नंबर कम हो गया है। तो देखिए अब कम हो गया तो हो गया, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन में लग जाइए, और जो फ्रेशर हैं उन्हें तो करनी ही है। ठीक है, तो सिलेबस आपका एज इट इज़ वही रहने वाला है, वो अभी चेंज नहीं होने वाला है। चलिए अब हम सबसे पहले पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं कि कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। हर कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स अलग अलग हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल सभी के लिए पासिंग मार्क्स 90 हैं। सीटेट में पेपर होता है आपका 150 मार्क्स का, ये आप जानते ही हैं। 150 में से 90 मार्क्स लाने होंगे जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं OBC, SC और ST, PH, ये सारी कैटेगरीज। जनरल के बाद जितनी भी कैटेगरी बचती हैं, OBC, SC, ST, PH, इनमें भी मेल और फीमेल सभी को सीटेट में 82 मार्क्स लाने होंगे, तब वो क्वालिफाई माने जाएंगे। तो आप देख लीजिए इतना अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर। OBC, SC, ST को सीटेट 82 पर वो पास हो जाएंगे, और जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो 90 मार्क्स में आप पास हो जाएंगे। तो इतने मार्क्स आपने मिनिमम लाने हैं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ले आइए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट इससे कम लाएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, और उसके बाद आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, और सीटेट में ये अच्छा है कि आप एग्ज़ाम कितनी बार भी दे सकते हैं, अनलिमिटेड। तो ये आपका पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बता दिया। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। पेपर ऑफलाइन होना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिलेबस इस बार चेंज नहीं है। एग्ज़ाम आपका जुलाई अगस्त में हो जाएगा, नोटिफिकेशन मई में देखने को मिल जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए हो जाएगा। और देखिए पासिंग मार्क्स हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बार चेंज क्या होने वाला है। चेंज वही होने वाला है जो इस बार जनवरी वाले पेपर में भी हुआ था। किस चीज़ में चेंज हुआ था? क्वेश्चन के लेवल में चेंज हुआ था। जी हाँ, क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स। अब जो सीटेट आएगा वहाँ पर आपको दिखेगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो और ज़्यादा हाई हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल आपके बढ़ेंगे, सिलेबस नहीं चेंज होगा, बस क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने होंगे। हम इस चैनल के माध्यम से बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे, कुछ दिनों बाद ही हम स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सीटेट में टैग वर्ड्स से ज़्यादा हेल्पफुल कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट में पेडागोजी आपकी 75 मार्क्स की बनती है। तो पेडागोजी अगर आपको सॉल्व करनी है तो टैग वर्ड्स आपको समझने ही पड़ेंगे फ्रेंड्स। और जनवरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स करवाए थे, जितने भी आपके सीटेट में होते हैं,
CDP के करवाए थे, मैथ्स के करवाए थे, हिंदी के करवाए थे, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, EVS हो गया, SST हो गया, साइंस हो गया। तो इन सभी के मैंने टैग वर्ड्स आप लोगों को करवाए थे। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो देखे थे उनके कमेंट्स भी आए थे कि यस ये टैग वर्ड्स हमको काफ़ी हेल्प करे। इस बार भी हम करेंगे, नो डाउट, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से करेंगे। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट सीटेट देने वाले हैं नेक्स्ट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट सीटेट हम देने वाले हैं। उसके बाद हम अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देंगे, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सारी चीज़ें सिलेबस वाइज हम लेकर आएंगे, ठीक है। और उससे अदर भी अगर आपके और कोई डाउट रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। और जो सीटेट जनवरी वाला एग्ज़ाम हुआ था, उन स्टूडेंट्स के जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर में 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।